नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कांग्रेस के चर्चित सांसद हैं शशि थरूर। शशि थरूर योग्य सांसद हैं। उन्होंने अपने कैरियर में विदेश में सेवा की है और उसके बाद भारत आकर उन्होंने राजनीति शुरू की। दक्षिण भारतीय हैं। केरल उनका गृह प्रदेश है और वहीं के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से वो कांग्रेस के सांसद। शशि थरूर अक्सर विवादों में आ जाते हैं। अभी नया एक मामला सामने आया है। वो कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से अलग हटकर उन्होंने अभी एक बयान दे दिया। बयान क्या दिया? एक रैली में बोले। ये रैली इंडियन मुस्लिम लीग की केरल इकाई की तरफ से आयोजित थी। केरल में, केरल के कोझिकोड में ये रैली थी। इसमें शशि थरूर को मुस्लिम लीग के लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। ज्ञातव्य है कि केरल में मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी अधिक संख्या में है और उनका एक वोट बैंक के रूप में प्रभाव भी है। आजकल खाड़ी में हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है वो चर्चा में है। ये रैली भी जो मुस्लिम लीग की तरफ से आयोजित की गई थी, ये फ़लस्तीन का समर्थन व्यक्त करने के लिए, फ़लस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित थी। इस रैली में शशि थरूर ने जो बोला उस पर विवाद हो गया। हालांकि शशि थरूर ने जो कुछ बोला उसमें कुछ भी गलत नहीं, जो हुआ है वही उन्होंने बोला और यही आधिकारिक रूप से भारत का स्टैंड भी है जो उन्होंने बोला। शशि थरूर ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया वो आतंकवादी हमला था। उन्होंने हमास के हमले को आतंकवादी कहा और हमास को आतंकवादी कार्रवाई करने वाला संगठन बताया। इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि हम फ़लस्तीन की जनता के साथ हैं। फ़लस्तीन की भूमि उन्हें मिले, उनके अधिकारों के साथ हैं, उनकी मांग के साथ हैं। लेकिन ये जो इजराइल में जो कुछ हुआ, इजराइल पर जो अटैक हुआ वो आतंकवादी अटैक था। ये बात बिल्कुल सही है और यही आधिकारिक स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड भारत का भी है। क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ तो उसी के अगले दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमास के हमले को आतंकवादी घटना करार दिया था और उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीन की जनता के साथ हैं, फ़लस्तीन की मांगों के साथ हैं। ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। बात बिल्कुल सही है कि भारत की स्थापित विदेश नीति है कि वो फ़लस्तीन के साथ है, फ़लस्तीन के अधिकारों के साथ है, फ़लस्तीन के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे। लेकिन भारत किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। कहीं भी आतंकवादी कार्रवाई हो, किसी भी देश में हो, उसका भारत कभी भी समर्थन नहीं कर सकता और वो निंदनीय है और होनी भी चाहिए। भारत तो ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा आतंकवाद के दंश को झेला है, सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाओं का सामना किया है। तो भारत कैसे आतंकवादी कार्रवाई का समर्थन कर सकता है? लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती और एक वर्ग है जो फ़लस्तीन के समर्थन के नाम पर कहीं ना कहीं हमास का भी समर्थन कर देता है और हमास की आलोचना करने को लोग तैयार नहीं। लेकिन शशि थरूर ने साहस के साथ सही बात कही। वो लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सेवा भी दे चुके हैं। उनको विदेश नीति का और विदेशी मामलों का जानकार माना जाता है। थिंकर हैं, राइटर हैं और एक सफल पॉलिटिशियन भी। उनकी बात भले ही वहाँ उपस्थित समुदाय को अच्छी ना लगी हो और उसका विरोध भी हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग के एक नेता बोले और उन्होंने हमास की जो कार्रवाई थी उसकी तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कर दी और क्रांतिकारियों से कर दी।
उन्होंने कहा भारत में भी फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़े, उनको अंग्रेज आतंकवादी कहते थे। तो इनकी तुलना उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कर। वो कर सकते हैं, उनका अपना मजहबी मामला है, वो लोग मजहब के आधार पर इस सब घटनाओं को देखते हैं, लेकिन दुनिया घटनाओं को अपने हिसाब से देखती है और भारत का अपना एक नजरिया है, भारत की अपनी एक स्थापित नीति है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, एकता की, समानता की बात करते हैं, हम प्रेम का संदेश देते हैं, हम कहीं भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और किसी भी ऐसी घटना का समर्थन नहीं करते जो किसी कहीं भी जान माल को नुकसान पहुंचाए, निर्दोष और अबोध महिलाओं और बच्चों की हत्या करे। ऐसी किसी कार्रवाई का भारत समर्थन नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने भी अपनी नीति के अनुसार चलते हुए फलस्तीन में और गाजा में जो हो रहा है वहाँ मानवीय सहायता भेजी है। यह हमारी विश्व बंधुत्व की नीति है। हम सबसे ज़्यादा उदार और सहिष्णु देश हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही बात नहीं कहें। शशि थरूर ने सही बात कही है, उनकी बातों पर चर्चा होगी, डिबेट भी होगी और कांग्रेस का भी कुछ आधिकारिक बयान उस पर आएगा। क्या आता है देखते हैं। देखिए, शशि थरूर ने सही बात कही, उनको समर्थन किया जाना चाहिए और समर्थन मिलना भी चाहिए। देश उनके साथ खड़ा है। मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।